ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अक्षय तृतीया व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का व्यापारी रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता। वह बहुत ही गरीब था, हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार, देव तथा ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक बार धर्मदास ने कहीं से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म के बारे में सुना और सुनने के बाद उसने निश्चय किया कि अक्षय तृतीया का पर्व आने पर वह भी अक्षय तृतीया का व्रत रखेगा और नियमों का पालन करेगा। समय व्यतीत हुआ और अक्षय तृतीया का पर्व आया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित की। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में भी जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती नाम का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। यही माना जाता है कि राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। हे भगवान, जैसे आपने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है या पढ़ता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है तो उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन नर और नारायण की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। धर्म के पुत्रों नर और नारायण को भगवान विष्णु का अंश अवतार कहा गया है। वे दोनों परम तपस्वी और विद्वान थे। बचपन से ही उनका मन विष्णु भक्ति में रमता था। उन्होंने प्रण किया था कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। इसके बाद वे हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से सभी दिशाएं प्रज्वलित होने लगीं। उनका तपोबल सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। चारों ओर उनके ब्रह्मचर्य और तपस्या की प्रशंसा होने लगी। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में गंगा के तट पर अग्नि के 2 विशाल पिंड चमकते देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां देवऋषि नारद पहुँचे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उन अग्निपिंडों के बारे में पूछा। नारद जी बोले, देवेंद्र, तपस्या में लीन ये दोनों मुनि कुमार धर्म के पुत्र नर और नारायण हैं। इस समय इनके तप का तेज ही प्रचंड अग्नि का रूप धारण करके बाहर निकल रहा है।
इनके समान परम तेजस्वी और धर्मपरायण संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो क्या नर और नारायण वरदान और शक्ति प्राप्त करके मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे? क्या वे स्वर्ग के सिंहासन की इच्छा के लिए तपस्या कर रहे हैं? इंद्र के मन का भय अंततः बाहर निकल ही आया। तब नारद जी बोले, नर नारायण भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इनका मन जिस वस्तु पर आ जाएगा उसे ये सहज ही प्राप्त कर लेंगे। स्वर्ग का सिंहासन इनके लिए मार्ग के पत्थर की तरह है, परंतु फिर भी आपको सचेत रहना चाहिए। ये कहकर नारद जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। नर नारायण के लिए संसार में सब कुछ संभव है, ये सोचकर इंद्र बेचैन हो उठे। उन्होंने उसी समय वसंत एवं कामदेव सहित 16,000 अप्सराओं का आवाहन करके उन्हें नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। देखते ही देखते वसंत ने चारों ओर अपनी छटा बिखेर दी। पौधों पर पुष्प खिलाए, वृक्ष फलों से लद गए, भौरे गुंजन करने लगे, अप्सराएं मधुर कंठ में गाने लगीं। अचानक नर नारायण का तप खंडित हो गया। वे आश्चर्यचकित होकर आसपास देखने लगे। योग शक्ति द्वारा उन्हें ज्ञात हो गया कि इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ये माया रची है। अंत में इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए उन्होंने अपनी जंगा से ही उर्वशी सहित 16,000 अप्सराओं की उत्पत्ति कर दी। ये देखकर स्वर्ग की अप्सराएं लज्जित हो गईं और नर नारायण से क्षमा मांगने लगी। तब प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर में वे कृष्ण अवतार धारण करके उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो वे अन्य देवताओं के साथ नर नारायण की शरण में गए और अपने अपराध की उनसे क्षमा मांगने लगे। दया के सागर नर और नारायण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें भेंट स्वरूप उर्वशी सौंप दी। इसके बाद वे पुनः तपस्या में लीन हो गए और फिर द्वापर युग में नर और नारायण ने अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और इस अवतार में श्री कृष्ण ने अप्सराओं को दिए गए वरदान को पूरा किया और 16,000 रानियों से उन्होंने विवाह किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त होने की कथा भी श्रवण की जाती है। ये कथा पांडवों के कठिन समय और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को दर्शाती है। अक्षय पात्र की कथा के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के लिए वन में थे तब उनके पास भोजन की भारी कमी थी। युधिष्ठिर जो एक धर्मपरायण राजा थे, उनके लिए वन में आए ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराना एक चुनौती सा बन गया था। तब पुरोहित धौम्य ऋषि की सलाह पर युधिष्ठिर ने अक्षय तृतीया के दिन नदी में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना की। अक्षय पात्र की प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर को कठोर तपस्या करनी पड़ी और युधिष्ठिर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य अक्षय पात्र अर्थात एक ऐसा बर्तन भेंट किया जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। सूर्यदेव ने कहा कि इस पात्र में पकाया गया भोजन कभी समाप्त नहीं होगा और जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती तब तक इस पात्र से असीमित भोजन मिलता रहेगा। दुर्योधन ने पांडवों को परेशान करने के लिए ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को उस समय भोजन करने के लिए पांडवों के पास भेजा जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की लाज बचाई और पात्र में एक चावल का दाना जो शेष रह गया था उसको खाकर दुर्वासा सहित सभी ऋषियों का पेट भर दिया। इस प्रकार से अक्षय तृतीया पर किया गया दान पूजा अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है।